से की थी, तो मैंने साहब ने बोला कि हमारा कोई अंडर में कुछ है नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद में मैंने 1947 में भी बोला मैंने कि सर मेरे साथ कंपनी ऐसे करी, तो उन्होंने बोला कि सर हमारे पास कुछ नहीं है, आप कंपनी से बात कर लीजिए। और एक बार क्या हुआ सर, मेरा सिस्टम रीसेंट हो गया था, तो उसके बाद में सर मेरे को इतने धक्के खाने पड़े। एक मेरा जो अभी टेक्निकल देखता है भाई एपी सिंह, जो राजस्थान के हैं, उन्होंने मेरी हेल्प की। न कंपनी ने हेल्प की, न बैंक ने हेल्प की, न यूआईडी ने हेल्प की, किसी ने हेल्प नहीं की। मैं बैठा था घर पे। अब मेरे बोला गया, मैं जब भी बोलता था मैंने कहा सर मेरे सिस्टम रिसेंट हो गए, वापस करवा दो। तो मेरे को बोला घर पे बैठ जाओ, कोई मतलब नहीं है। अब आप ऐसा करो, अभी आप लोग क्या चाहते हो, आपके साथ क्या हो जाए, आपका सब कुछ सर बेहतर जो हो? मांगे हैं, जो अभी हम लेके आए 1400 हैं, मांगे। हाँ, जो हमारी जो मांगे हैं वो पूरी कर दी जाए। और जो भी आधार ऑपरेटर गलती करता है, तो उसका एक जैसे ई मित्र पे होता है जाति और मूल निवास चढ़ाते हैं, तो उसमें वो सैंड बैग का ऑप्शन देते हैं। उसमें वो दिक्कत होती है तो उसको बोल देते हैं कि इसमें ये दिक्कत है, आप वापस भेज दीजिए। और टोकन भी एक बार कटता है सर, उसका टोकन भी एक बार कटता है। और ये यूआईडी वाले क्या है कि जितनी बार चढ़ाते हैं उतनी बार टोकन कटता है, वो भी हमारे जितनी बार आप पैसे लिए जाते हैं लेकिन और आप देते नहीं है। पेनाल्टी भी लगाई जाती है। पेनल्टी भी लगाई जाती है अलग से, और कस्टमर भी हमें देते नहीं है। जी, चलिए हमारे एक साथी और हैं, हम उनसे बात करेंगे। एक चीज़ और, एक मेरा फ्रेंड है जो आधार मशीन चला अभी पीछे, वो एकदम गरीब आदमी था, इतना गरीब था सर। मैंने उसको बोला कि आप आधार मशीन चला लीजिए, आपका रोजगार बन जाएगा, ठीक है ना। तो उस बंदे ने 90,000 रुपये की मशीन खरीदी, और उसके सिक्योरिटी के 40,000 रुपये दिए। उसके बाद में जो मशीन चालू करवाई थी उसके भी प्रोग्रामर को भी 60,000 रुपये दिए। ऐसे करके सर 2 लाख रुपये उसके घर के से लग गए। लेकिन उस बंदे ने लोन लेके ये मशीन खरीदी। और दूसरी चीज़, मशीन खरीदने के बाद में जितने जो सिक्योरिटी थी वो भी जमा करवाई। सब सिस्टम करने के बाद उस बंदे के सर ओनली फॉर आधार कितने बनाए सर, हो सकता है कि 40 आधार बनाए, और उस बंदे को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, और एक भी एरर नहीं था सर। और उस बंदे को ये भी नहीं बताया कि आपकी मशीन किस वजह से बंद कर रहे हैं। वो तो काफी कर्जे में आ गया। मैं कह रहा हूँ सर, उस बंदे का हालत ऐसा हो गया था कि मुझे बोला कि तुमने मेरे को बर्बाद कर दिया, और वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो। 26 साल एज है, आज मेरी एज 26 साल है। अभी बताओ मैं खेती करूं, बाड़ी करूं, दिहाड़ी जाऊं, मजदूरी जाऊं, बताओ क्या काम करूं, कहाँ जाऊं मैं। और न तो मेरे को अब जॉब की तैयारी कर सकता, क्योंकि घर में मेन तो मुख्य मैं हूं। अगर मैं कोचिंग चला गया, लाइब्रेरी चला गया, तो हमारा फिर घर कैसे चलेगा। और जब मेरे को मेरे को ऑनबोर्ड किया गया, तो मेरे से 30,000 रुपये भराए गए। आज मेरे को सिर्फ 21 मई 2021 को मेरे से रुपये भराए थे इन्होंने, और आज मेरे को सिर्फ 5 या 6 भी 21 मई को भराए थे, तो पूरा 6 महीना हुआ है। तो अभी तक उन्होंने वो मेरे जो पैसे हैं वो मेरे को वापस नहीं दिए हैं। अभी मेरे को 6 महीने हुए चलाते हुए। बताओ मैंने कितना काम किया है, और मैं 2018 से लगा था, 21 तारीख को पैसे भरवाए थे, अभी तक मेरे को 1 रुपया नहीं है। आपको मेरा अकाउंट चेक कर लो, अगर यूआईडी से या IT विभाग से मेरे को पैसा मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला। जो 30,000 मैंने इनकी वो पैसे भरे थे सिक्योरिटी राशि, वो भी मैंने बजाज फाइनेंस पर लेके ये पैसे भरे थे, अभी तक मैं उसकी किस्तें भर रहा हूँ। तो बताओ अभी मैं यूआईडी से पूछना चाहता हूँ, अभी हम कहाँ जाएँ, किससे रोजगार मांगे। काम शुरू करते हैं, काम बाद हम में शुरू आपको करते निकाल हैं, दिया जाता हमको निकाल दिया जाता है। अभी मेरे को बिना बताए 14 तारीख को मेरे को चैनल के निकाल दिया। माध्यम से आप सरकार और यूआईडीआई से क्या कहना मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्लैक लिस्ट करना बंद करो। हमें अगर एरर आते तो हमें सेंड बैक कर दो। इस बंदे का एरर है, गलती इंसान से होती है, मशीन से नहीं होती, गलती इंसान से होती है। ये पूछना चाहता हूँ सरकार से भी, सरकार ने जो किसानों के लिए वो लेके आए थे बिल, वो भी आपके एक गलती थी। बताओ फिर आपको प्रधानमंत्री पद से हटा दिया क्या? ये बताओ भी आपको प्रधानमंत्री पद से हटाया क्या किसी ने नहीं हटाया। बताओ आज हमें तो आप पैसे लेके हटा देते हो। बताओ हम अभी कहाँ पर जाएं? रोड पे आ गए। कहाँ रोड पर क्या, हम तो रूढ़ी पे आ गए। रूढ़ी बोलते ना, कचरे ढेर के पास बैठे हैं। हमारी तो कुत्ते जैसी हालत है सर। अभी हम यहाँ आए हैं ना, तो अभी मैं मेरी माँ से 1500 रुपये लेके आया हूँ। खाने के लाले पड़ गए। बहुत कष्टकारी जीवन आपका व्यतीत हो रहा है। हाँ जी, कष्ट क्या सर, ऐसे लगता है हम फांसी ले लें यहाँ यूआईडी के पास जाके मर जाएं, इससे अच्छा है। बड़ी समस्याएं हैं। आइए एक भाई और हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे धरने में। सभी मीडिया भाइयों को जो यहाँ पर आए हैं उन सभी का बहुत धन्यवाद, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। इन सभी आधार ऑपरेटरों का दर्द जनता तक, सरकार तक पहुँचाने के लिए हमारी ऑल इंडिया आधार ऑपरेटर की जो यूनियन बना रखी है, वो सभी पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्योंकि देखो आधार, अगर हम इतिहास की बात करें कि आधार एक ऐसा मॉडल बनाया गया था जिसके माध्यम से जो शोषण चल रहा है
उस शोषण को रोका जाए। लाइक आधार कार्ड में जैसे राशन कार्ड है, एक बंदा यूपी के अंदर है, एक बिहार के अंदर है, तो यहाँ से भी राशन ले रहा है, वहाँ से भी राशन ले रहा है। तो सरकार का मोटिव क्या था? हाँ, कि मतलब कहने का मतलब यूनिकनेस लाई जाए। अब एक जगह पर एक बंदा क्या बोलते हैं अपना सिलेंडर ले रहा है, वो दूसरी कॉलोनी दूसरा सिलेंडर ले रहा है। एक बंदे के पास 6 सिलेंडर कनेक्शन है, किसी के पास एक भी नहीं है। तो आधार के माध्यम से वो सारी यूनिकनेस लाई गई, एक एकीकरण किया गया और इससे बहुत अच्छा मतलब गवर्नमेंट को प्रॉफिट हुआ और जिन लोगों को सेवाएं चाहिए थी उन्हें सेवाएं मिली। ये आधार का बेसिक मोटो था। लेकिन इन आधार को चलाने के लिए जो योगदान आधार ऑपरेटरों ने दिया था ना, वो कभी नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल, जमीनी इस आधार के जो हमारे आज 140 करोड़ की जनसंख्या है, वो 1 से लेकर 140 करोड़ तक पहुंचाने में सभी हमारे आधार ऑपरेटरों का बहुत अच्छा योगदान है। कई हमारे ऑपरेटर ऐसे इनको 10-10 साल हो चुके हैं इस सिस्टम में कार्य करते करते, उनको बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन आज जब एक इन हाउस मॉडल का लेटर ये निकालते हैं कि जो सरकार के द्वारा नियुक्त बंदे हैं उन्हीं को कार्य दिया जाएगा, बाकी सारा आउटसोर्स मॉडल खत्म किया जाएगा। जबकि सरकारी कर्मचारी के पास तो पहले से ही जॉब है। बिल्कुल, जॉब सभी के पास है। मैं वही कहना चाहता हूं कि सरकार के मानसिक पटल में एक प्रश्न पक्का होगा कि फाइनेंस मॉडल को देखा जाए तो इतने सारे लोगों को सैलरी कहां से देंगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट आज खत्म होने पे आ गया है। जो हमारा प्रोजेक्ट का एक हमारा विजन था वो आज फिनिशिंग लेवल पर है, लेकिन अब फाइनेंस की दिक्कत उनके सामने आ रही है कि उनको फाइनेंस कैसे दिया जाए। तो फाइनेंस का इतना बड़ा प्रश्न है, तो मैं ये कहता हूँ जो हमारे एमपी और एमएलए विधायक बनते हैं, अगर वो एक दिन के लिए विधायक बन जाते हैं तो उनको जीवन भर के लिए पेंशन दी जाती है। और अगर यही बात की जाए तो हमारे जो मिलिट्री वाले भाई हैं उनको 4 साल के लिए भी जो योजना चल रही थी अग्निवीर के अंदर, तो उनको पेंशन देने में तकलीफ क्यों होती है? बल्कि वो तो बॉर्डर पे जाके अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाते हैं। और यहाँ तो बेचारे हमारे आधार ऑपरेटर भाइयों ने पूरा अपना कहने की जवानी लगा दी। अब घर परिवार की बात करें, भाइयों ने बहुत अच्छे दर्द बताए हैं। मैं भी पहले CSC कंपनी के अंदर था, 7 साल टेक्निकल पोस्ट पे काम किया है, तो आधार ऑपरेटरों के दर्द को बहुत अच्छी भली बाती तरीके से जानते हैं। जैसे भाई साहब ने कहा कि 2 से 2.5 लाख की आधार की मशीन आती है। अगर सरकार को टारगेट पूरा करना ही था तो भाई साहब मशीन की कीमत आप 10,000 रुपये रखते ना, आप मशीन की कीमत 10,000 रुपये रखो ताकि ऑपरेटर उसको खरीदे, अपना काम करे। मशीन की कीमत ही 2 लाख रुपये है और 2 लाख के बाद जैसे भाई बता रहे हैं बैंक वाले, देखो पहले ये सारा काम जो था ना CSC के माध्यम से ये दुकानों तक काम स्टार्ट किया गया था। दुकान के बंदों ने काम स्टार्ट, जो साइबर कैफे थे, और जनता को बहुत सहूलियत हुई थी। जनता को बहुत अच्छा लगा था कि हमारे घर से एक कदम बाहर निकालो और अपना आधार बनवा लो। बड़ी बड़ी लाइनों में काम करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर गवर्नमेंट प्रीमाइसिस का मॉडल चलाया गया 2018 के लमसम। उसमें क्या था कि ये मशीनें गवर्नमेंट प्रीमाइसिस में शिफ्ट कर दी जाएंगी, उनसे उनकी पूर्ति नहीं हुई। फिर आगे क्या प्लान चेंज किया गया कि अब इन मशीनों को हम बैंकों के माध्यम चलाएंगे, इन मशीनों को पोस्ट ऑफिस के माध्यम चलाएंगे। बैंकों के आदर से चलाने पे होता क्या था, जैसे SBI बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, उन्होंने नीचे वेंडर रख लिए। अब वेंडर क्या करता है कि भैया आपको आधार की मशीन चाहिए, आ जाओ, आपको इस फलाना लोकेशन पे जगह देंगे। तो भाई कितना देना पड़ेगा? वैसे 50,000 रुपये। बोला अच्छा, बोलो और क्यों लोकेशन है? बोलो फलानी लोकेशन है, वहाँ का देना पड़ेगा 10,000 रुपये। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ ट्रैफिक कम है, यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है। मतलब सरकार ने ऐसा एक्चुअली जनसंख्या के हिसाब से ऑपरेटर से पैसे लिए जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जो सरकार बैठी है, UID के आला अधिकारी बैठे हैं, जो वो हर एक मॉडल को ऊपर से धरातल तक चेक कर रहे हैं, तो बीच में कमियां क्यों निकल रही हैं? क्यों इन भाइयों का शोषण किया जा रहा है? इन लोगों से 3-3 लाख रुपए लेकर ये बेचारे 30,000 रुपये नहीं कमा पाते जो है, और ये सारा मॉडल खत्म कर दिया जाता है। और आज हम उस कगार पे हैं कि इन हाउस मॉडल, एक ऐसा शब्द निकाला गया है इन हाउस मॉडल। अगर आप उसकी बारीकी में, अगर आप इन हाउस के ऊपर से पर्दा निकालेंगे ना, तो बहुत बड़ा एक शोषण किया जा रहा है नौजवानों के साथ। एक तो रोजगार वैसे ही नहीं है, लेकिन फिर भी माननीय मोदी जी के माध्यम से ये एक कमीशन बेस्ड मॉडल निकाला गया था आधार के माध्यम से कि जितना आप कार्य करेंगे उतना आपको रेवेन्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आज ये स्थिति वो कगार पे आ चुकी है कि सारे भाइयों को, कोई छत्तीसगढ़ से है, ठीक है जी, कोई गुजरात से आया हुआ है, कोई तमिलनाडु से है, कोई रोहतक से है, कोई महाराष्ट्र से है, सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं अपना दर्द दिखाने के लिए। तो मैं सभी हमारे प्रेस मीडिया भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ और आप लोगों के माध्यम से मैं सभी सरकार तक, सारे अपने माननीय अधिकारियों तक ये पहुंचाना चाहता हूं, कम से कम एक ऐसा मॉडल बनाएं जिनसे इन लोगों को राहत मिले, इनके परिवारों तक वो राशि पहुंच सके जिसके माध्यम से अपना लालन पालन कर सके। घर के परिवार के लोग भी ये कहते हैं कि भाई साहब आधार को छोड़ के दूसरा कार्य कर लो। अब जिस एक आदमी ने 6 साल तक कार्य किया है
वो किस प्रकार से काम को छोड़ सकता है। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सारे भाइयों का और यहाँ पर आने वाले सभी आधार ऑपरेटर को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। जय श्री राम। एक लोग और हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। महाराष्ट्र से हूँ, सुभाष ठाकरे नाम है। और हमारा आंदोलन का ये है कि बड़ा आंदोलन करके हमको यहाँ से उठना नहीं है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। और हमारे जो ऑपरेटर ब्लैकलिस्ट हुए हैं भाई लोग, उनको जब तक वाइट लिस्ट नहीं कर देते और इनका जो अत्याचार है वो कम नहीं कर देते तब तक हम उठेंगे नहीं। और अच्छी तरह से हम पूरे स्टेट से, पूरे देश से यहाँ पे इकट्ठे पूरी तैयारी करके आप लोग आए हैं। हाँ, पूरी तैयारी कर हाँ। और जब तक हमको पूरा आश्वासन नहीं मिलता और पूरा लिख के नहीं मिलता तब तक हम उठेंगे नहीं यहाँ से। देखिए, अभी मिनी संसद के जरिए आप लोगों ने जो भी आधार ऑपरेटर हैं उनका लोगों का आधार बनाते हैं, चाहे वो 0 वर्ष का हो, 0 से लेकर बुजुर्गों तक का आधार बनाते हैं। उनको उसमें कुछ गलतियां हैं तो उसका सुधार करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि उसके बदले में इन्हें क्या मिलता है। जैसा कि भाई ने बताया, काफ़ी सारे लोगों ने, कि इनको पैसों की इतनी दिक्कत है, घर चलाने गुजारने की इतनी समस्याएं हैं कि इनको आत्महत्या तक का कदम उठाने का जो है इनके मन में विचार आता है। तो अब आपको ये सोचना है, आपको ये जानना है कि हमारे आधार ऑपरेटर जो भाई यहाँ पे धरना दे रहे हैं उनके साथ कितनी समस्याएं हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन अपडेट के लिए आप बने रहिए मिनी संसद के साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। दीपक पांडे, जंतर मंतर, नई दिल्ली।